हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग होगी। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टॉरस देखेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, फिर आपकी फीलिंग्स और वो आपसे आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, गाइडेंस क्या रहेगी, ये सारा हम सब कुछ देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स, टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में फिर से परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, उनके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी मदद लेनी चाहिए और इस रिश्ते में नए सिरे से एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सके। तो वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। और अगर इसमें किसी पैतृक संपत्ति वगैरह नहीं मिली, उसका वेट और इंतजार हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो भी उनको महसूस हो रहा है कि वो भी पैतृक संपत्ति भी उन्हें मिल सकती है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सकता है अगर वो उनसे हेल्प लेंगे, मदद लेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप उनके बारे में क्या फील करते हैं। टॉरस की अपने पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। टॉरस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में घिर चुके हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में है। जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ये रिश्ता परेशानी देता चला जा रहा है। तो आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, कुछ भी सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं। आपके बीच में या तो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। आपको बार बार हो रहा है कि आपके जो है इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपको लग रहा है, या तो फिर आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, या फिर वो आपको धोखा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीटिंग या फिर या धोखाधड़ी हो रहा है। और इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। बातों को तूल दिया जा रहा है, बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, बातों को रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर टॉरस के पर्सन अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, अपने अहम को छोड़ देते हैं और पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करते जिससे उनको रिग्रेट हो, पछतावा हो, तो वो इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उनको इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, चाहे उनको एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है। तो धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही हैं, तो अगर उन बातों को किया जाता है तो उस नेगेटिविटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। और इसमें अगर स्टैंड लेते हैं तो धीरे धीरे करके फिर से रिश्ता कामयाब हो सकता है। ये एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम जो भी है उससे बाहर निकला जा सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं कि चाहे कितने ही वो हार्टेड है, प्रॉब्लम में है, लेकिन अगर इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो फिर से वो दुख, दर्द, वो तकलीफें खत्म हो सकती हैं। तो समय के साथ, फ्लो के साथ बहना चाहिए, उन चीजों को खत्म करना चाहिए जो इसमें स्ट्रेस दे रहे हैं, आगे बढ़ने से उन्हें रोक रहे हैं। तो क्योंकि अगर वो अपनी ईगो को नहीं छोड़ते तो भले ही चाहे उनकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन इंसानियत हार सकती है, शर्मसार हो सकती है। तो इसलिए वो आप महसूस कर रहे हैं कि इस ईगो को छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ
कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। तो टॉरस, अभी आपको जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हें सिंगल रहते हुए अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए ताकि जो भी इस रिश्ते का बर्डन या बोझ है वो अपने कंधों पर उठा सके और धीरे धीरे करके उन्हें इस रिश्ते में अपने एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि वो इस रिश्ते में माफी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उनको वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वो एक कम्युनिकेशन भी करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि बातें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो जो रिश्ते में कोई भी आगे अड़चन, बाधा, दिक्कतें नहीं आएंगी। तो वो विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो सिंगल हैं, अगर उनके पार्टनर उनके पास विजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। वो इस रिश्ते को में यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जस्टिस मिले, न्याय मिले, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेला जाए। अगर वो कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, कोई वो केस चला हुआ है, तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे से माफी मांग लें ताकि धीरे धीरे करके उन्हें फिर से प्यार मिल सके, फिर से रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। और अगर किसी भी तरह से बात नहीं बन पा रही है तो एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके उन्हें इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहिए और सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए और उन चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। तो अभी वो आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आगे बढ़ेंगे, कब चीज़ों को सही करेंगे और कभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो चाहते हैं कि आप जब तक वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जिम्मेदारियों को समझ नहीं लेते, वो सिंगल हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, तब तक आप उनके पास विजिट करें, आगे बढ़ें और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए इस रिश्ते को एक करें। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो टॉरस जो यूनिवर्स जी आपको मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में ग्रहण सा लगाए हुए हैं, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ताकि आप इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझ सकें। करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और तो पास्ट को नहीं दोहराते, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो एक दूसरे को गले से लगाते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से कामयाबी रिश्ता हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं और लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। जो भी लास्ट एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव खुद है या सामने वाला है या एनवायरनमेंट को नेगेटिव कर रहे हैं, तो पॉजिटिवली पेश आइए। तो दुख के बादल खत्म होंगे, समय सही होगा, वक्त सही होगा और सारी चीजें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। समय का पहिया जो लक की पीरियड है वो 10 दिन से 1 महीने तक का हो सकता है, क्योंकि लक बार बार साथ नहीं देता। तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो इस रिश्ते में आड़े आ रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इस ग्रहण को हटाइए और यूनिवर्स से जो आपको अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए और इसमें जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन कीजिए।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।